हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे राहुल रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में। मेवाड़ का इतिहास जिसमें रा, राहुल रतन सिंह मेवाड़ का शासक था। ये है दोस्तों राहुल रतन सिंह। राहुल रतन सिंह ये शाहिद कपूर, आपने मूवी देखी होगी दोस्तों, एक शाहिद कपूर जिसमें राहुल रतन सिंह ने शाहिद कपूर ने राहुल रतन सिंह का रोल निभाया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। राहुल रतन सिंह का शासक याद था दोस्तों चित्तौड़। यह है विजय स्तंभ, इसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन। देखते हैं राहुल रतन सिंह ने कब से लेकर कब तक शासन किया। राहुल रतन सिंह देखते हैं दोस्तों, राहुल रतन सिंह ने कब से लेकर कब तक शासन किया। ने 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। राहुल रतन सिंह के दरबार में एक कवि रहता था, राघव चेतन। राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी में करता है। राघव चेतन पद्मिनी का सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी में करता। राघव चेतन कविता पत्नी थी पद्मिनी। पद्मिनी तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता, उसके कुछ कारण थे। एक तो प्रथम कारण था उसका पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा। पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि इतिहासकारों ने बताता है, इतिहासकार बताते हैं कि पद्मिनी के बारे में, जब वो जल पीती थी तो उसके कंठ से ऐसे का ऐसा जल दिखता था, पेट के अंदर जाता हो। इतनी सुंदर, इतनी मोहमाया पद्मिनी थी दोस्तों। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण उसमें प्रथम कारण है पद्मावती। पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा कारण दोस्तों चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व दोस्तों कैसे था चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। जब
अलाउद्दीन की सेना गुजरात से कर वसूल करती थी, तो रास्ते में चित्तौड़ पड़ता था, मेवाड़, मेवाड़ में चित्तौड़। तो दोस्तों, किसी भी राजा को शासन करने के लिए क्या चाहिए? धन। और धन कैसे वसूला जाता था? पहले कर वसूल के रूप में। तो राजा धन वसूलने के लिए गुजरात, राजस्थान, कई राज्यों से धन वसूला करता था पहले। और तीसरा कारण है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। उस नीति के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो दोस्तों, पद्मिनी के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आ जाता, चित्तौड़ आके दोस्तों, चित्तौड़ आके चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर लेता तथा अलाउद्दीन खिलजी के पास ऐसा तो कोई रास्ता था नहीं डायरेक्ट जाके किले में जाके पद्मिनी को देख के आ जाए, नहीं, ऐसा तो करता था उसकी जान जा सकती थी। चित्तौड़ के महाराजा वीर थे, शासी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के पास संदेशा भिजवाया। उस संदेशे में लिखा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की महारानी पद्मावती को देखने के लिए चित्तौड़ आया हुआ है, उसको दरबार में पनाह दे। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी को देखने की इच्छा व्यक्त करता उस संदेशा में। इसका मतलब ये है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ के महाराजा रावल रतन सिंह के पास ये संदेशा पहुंचता है, तो रतन सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए वह यह संदेशा स्वीकार कर लेता है तथा अलाउद्दीन खिलजी फिर चित्तौड़ में आता है। तो पद्मावती का जल प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी उस जल के अंदर ही पद्मावती का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं तथा फिर अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक लालच, छल कपट आ जाता है और वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए छल कपट का सहारा लेते हुए बंदी बना लेता है और चित्तौड़ ले जाता है दोस्तों। चित्तौड़ ले जाकर वहां एक मांग रखता है कि पद्मावती को हमें दे दो, रावल रतन सिंह को रिहा कर देंगे। तो इसी को देखते हुए पद्मावती अपने चाचा और भतीजा, गोरा और बादल थे उनके चाचा और भतीजा, उसके नेतृत्व में चित्तौड़ से दिल्ली के लिए 1600 पालकियां तैयार की गई दोस्तों। उस 1600 पालकियों में महिलाओं के वस्त्र धारण करके राजपूत योद्धाओं को बैठान दिया गया। फिर पालकियों को उठाने के लिए 4 कुम्हार जाति के लोग लगते थे, वहां पर भी उसको राजपूत योद्धाओं को लगा दिया गया दोस्तों। फिर वहां पर ये राजपूत योद्धाओं को लगा दिया और बादल स्वयं पद्मिनी का वेश धारण करके वहां पालक में बैठ जाता है तथा इस प्रकार 1600 पालकियां। तो दोस्तों, 1600 पालकियों में 1600 पालकियों 6 जने उठाने वाले, तो कितने हो गए? 1600 इंटू 6, 16 1600 1643 16 64 16 पंजे 80 16 96 से हो गए, प्लस पालकियों में बैठे हुए व्यक्ति राजपूत योद्धा 1600 0 0 6 का 12 6 12 10 11,200 की
सेना हो गई चित्तौड़ के लिए दोस्तों। अब स्वयं गोरा पद्मनी का वेश धारण करके अगली पालकी में बैठ जाता है और चित्तौड़ के लिए रवाना हो जाता। तो चित्तौड़ जाते हुए ये भनक अलाउद्दीन खिलजी के पास ही पहुंच जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी राजपूतों की चाल समझ जाता है और अपनी सेना को सचेत कर देता है। फिर राजपूत योद्धाओं के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में गोरा लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है और पद्मनी उस राव रतन सिंह को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है दोस्तों। लेकिन रतन सिंह हार मानने वालों में से नहीं था, ना ही अलाउद्दीन खिलजी था हार मानने वालों में से। अलाउद्दीन खिलजी वापिस चित्तौड़ आ जाता है और चित्तौड़ आकर चित्तौड़ की घेराबंदी कर देता है। तो चित्तौड़ का शासक रतन सिंह चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बैठा हुआ था। तो चित्तौड़ में अन्न पानी ये सब खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, आक्रमण होता है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी छल कपट का सहारा लेते हुए रतन सिंह को मार देता है और पद्मावती अब 1600 स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में जौहर करती है। अलाउद्दीन खिलजी इससे नाराज हो जाता है और मेवाड़ में कत्ले आम कराता है, जिससे में 30,000 लोगों का अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल करवाया। हाँ तो दोस्त देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य 26 अगस्त 1303 में युद्ध होता है। इस युद्ध में रतन सिंह शहीद हो जाता है। इस युद्ध में रतन सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो जाता। रतन सिंह की पत्नी रतन सिंह की पत्नी पति 1600 स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में जौहर करती है दोस्तों। देखो वो दिन कितना संसार दर्दनाक रहा होगा। एक साथ 1600 स्त्रियां अग्निकुंड में जौहर की अपने स्वाभिमान अपना अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अग्निकुंड में जौहर हो गई है स्त्रियां। दोस्तों क्या पतिव्रता नारियां थी। और आज के युग में पूछो ही मत हो क्या हो रहा है, किसको क्या पता। ऐसा जमाना आ गया, ये तो कलयुग है दोस्तों, इसमें तो ऐसा ही होता है भाई। इसी को दोस्तों इसी को राजस्थान का दूसरा शाखा बोलते हैं और मेवाड़ का पहला शाखा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 ईस्वी में। और मेवाड़ का पहला शाखा कब हुआ था दोस्तों? 26 अगस्त 1303 ईस्वी में। यह क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, राजस्थान में दूसरा शाखा हुआ था उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी तो उस समय आक्रमण किया था। कौन था शासक मेवाड़ का? रावल रतन सिंह। उसकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? पद्मावती। हाँ तो दोस्तों तो रावल रतन सिंह की 1303 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है
और राहुल रतन सिंह राहुल साका का अंतिम शासक था। राहुल रतन सिंह की 1303 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और राहुल रतन सिंह 13 राघव चेतन के कारण ये होता है। और मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी को पद्म नहीं मिलती है, तो मेवाड़ में 30,000 लोगों का कत्ल करवा देता है दोस्तों। 30,000 लोगों का कत्ल करवा देता है। उसमें फिर चित्तौड़ की जिम्मेदारी चित्तौड़ की दारी अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र चित्तौड़ की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र को सौंप कर चल जाता है। उसके पुत्र का क्या नाम था? खिचर खां। खिजर खां ने कुछ समय शासन किया, फिर उसके बाद मालदेव को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप देता है। तो दोस्तों ये पढ़ा अपन ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, राहुल साका का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ये क्वेश्चन बनता है, राहुल साका का अंतिम शासक। राहुल साका का अंतिम शासक राहुल रतन सिंह था दोस्तों। तो आई हो आपको क्लास समझ आए होगी। जुड़े रहे, पढ़ते रहे इसी प्रकार मेरे साथ। मेवाड़ का इतिहास। जय हिंद, जय भारत, जय मेरी वीर भूमि, नमो नमः, जय हो।